सर, मैं एक प्रस्तुति हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको उचित सम्मान समाज में मिलना चाहिए सर। इसके लिए एक छोटी-सी प्रस्तुति सर। बुजुर्गों और वृद्ध सदस्यों को उचित सम्मान, देखभाल देना न केवल एक नैतिक दायित्व है, बल्कि यह समाज और परिवार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण अंग है सर। बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज का हिस्सा हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा हमारे परवरिश, मार्गदर्शन, समाज के निर्माण में समर्पित किया है। उनके प्रति सम्मान और देखभाल की कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं दे रहा हूं सर। पहला सर, अनुभव उनके ज्ञान का स्रोत। पहला तो उनका अनुभव और ज्ञान के स्रोत, उनके पास अपार भंडार है। बुजुर्गों को अपने जीवन के अनुभवों का ज्ञान का खजाना होते हैं। अपने अनुभवों के माध्यम से परिवार और समाज को दिशा दिखाने में सक्षम होते हैं। उनका मार्गदर्शन कई पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण होता है सर। संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बुजुर्ग हमारे परिवार की परंपराओं, संस्कृति में संवाहक होते हैं। परिवार की धरोहर को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनके बिना पारिवारिक मूल्य की संस्कृति धरोहरें खो सकती हैं सर। संवेदनशीलता और सहानुभूति बुजुर्गों में बहुत पाई जाती है सर। जो इस उम्र के साथ बुजुर्ग का शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। उन्हें विशेष देखभाल और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे उन्होंने हमारे बचपन में हमारी देखभाल की थी, ऐसे उन लोगों का भी हमको देखभाल करना चाहिए सर। ये हमारा नैतिक और धार्मिक दायित्व है। हिंदू संस्कृति तथा अन्य धर्मों में बुजुर्गों का सम्मान उनकी सेवा के लिए महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। यह केवल पारिवारिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा को पूर्ण कार्य माना गया है सर। इसके लिए बुजुर्गों के नैतिक और धार्मिक दायित्व जो है वो है सर। हम लोगों को बुजुर्ग जो होते हैं सर, ये समाज का प्रतिबिंब होते हैं। जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल की जाती है, वह समाज अपने मूल्यों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार माना जाता है। यह समाज नैतिक और मानवता का परिचायक है। बुजुर्गों का सम्मान समाज की सांस्कृतिक और नैतिक समृद्धि को दर्शाता है सर। परिवार में एकता और संतुलन बनाने के लिए भी बुजुर्गों की बहुत बड़ी योगदान होती है सर। बुजुर्ग परिवार का वो स्तंभ होते हैं जो परिवार की एकता और संतुलन बनाए रखते हैं। परिवार के मतभेदों को सुलझाने और सभी को एक साथ रखने की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे ये बुजुर्ग सीनियर सिटीजन निभाते हैं सर। उनकी उपस्थिति से परिवार में स्थिरता और सामंजस्य बना रहता है। उनकी उपस्थिति से परिवार में एकता और स्थिरता का सामंजस्य बना रहता है सर। मेन उसका सारांश है सर, बुजुर्ग और वृद्ध सदस्यों का सम्मान और देखभाल हमारी जिम्मेदारी है सर। ये हमारी परिवार की जिम्मेदारी है। यह एक ऐसा कर्तव्य है जो न केवल हमारे परिवार को मजबूत बनाता है, बल्कि हमें नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करता है। उनका सम्मान करना हमारे समाज में संस्कृति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है और यह अगली पीढ़ियों को भी सही मूल्यों का आदर्श का पाठ पढ़ाया जाता है कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे हमारे बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे। वो देखते जाते हैं सर। और इस प्रकार जो ट्रांसमिशन होता रहता है एक संस्कार का, वो बुजुर्गों से ही होता है सर। हम अपने बुजुर्गों का जैसे सम्मान करेंगे, वो बच्चे हमारे उसी तरह हमारा सम्मान करेंगे, और बच्चे जिस तरह हमारा सम्मान करेंगे उनका बच्चे भी उस तरह उनका सम्मान करेंगे। ये ट्रांसमिशन चलता रहता सर। ये संस्कार वृद्धों द्वारा, जो सीनियर सिटीजन द्वारा ही मिलता है परिवार को, जो आगे की पीढ़ी को एक संस्कार प्रदान करता है, एक मार्गदर्शन देता है सर।
और हमारे ये सभी हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन बंधु हैं, जितने भी बंधु हैं, रिटायर्ड हैं, जो भी हैं, उनको सब लोगों के लिए ये प्रस्तुति सर। धन्यवाद।